तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप हमेशा ये सोचते होंगे कि पोकेमोन पोकेमोन यूनिवर्स कैसे बनी, ये इसने किसने इसे बनाया, पोकेमोन की यूनिवर्स कितनी बड़ी है, आखिर पोकेमोन्स आए कहाँ से। ये सब जानने के लिए आज हमारे वीडियो को अगर आपको जानना है कि पोकेमोन की यूनिवर्स कैसे बनी, तो आज के वीडियो हमारे साथ आप देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब कहीं ना कहीं से एक अंडा आया और उस अंडे से दुनिया के सबसे पहले पोकेमोन का जन्म होता है। और उस पोकेमोन का नाम होता है अर्सियस, जिसको आप गॉड ऑफ पोकेमोन के नाम से भी जानते हो। आर्कियस बोलो या अर्सियस, दोनों चलेगा। अर्सियस 3 पोकेमोन का निर्माण करता है, डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना। आर्कियस डियाल्गा को टाइम कंट्रोल करने की शक्ति देता है, पाल्किया को स्पेस कंट्रोल करने की शक्ति देता है। और आप सोचोगे गिरेटिना का क्या हुआ। गिरेटिना अपनी खुद की यूनिवर्स बनाकर उसमें रहने के लिए चला जाता है। उसके बाद फाइनली अर्सियस क्रिएट करता है एक अर्थ नाम के प्लेनेट को। अर्सियस 3 और पोकेमोन का निर्माण करता है, एजल्फ जो विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, यूजी जो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा पोकेमोन है मेस्प्राइट जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। विल पावर, नॉलेज और इमोशंस, ये तीनों ही पोकेमोन और इंसानों में पाए जाते हैं। एक दिन अर्थ पर एक म्यू नाम के पोकेमोन का जन्म होता है। उसने बाकी सारे पोकेमोन्स का निर्माण किया। इसका मतलब दुनिया में जितने भी पोकेमोन्स हैं उन पोकेमोन्स के अंदर म्यू का डीएनए है। इसका मतलब म्यू सभी पोकेमोन्स का पूर्वज है। समय बीतता गया, धीरे धीरे करके नए नए पोकेमोन्स का निर्माण हुआ और वो वक्त आ गया जब ह्यूमंस का जन्म हुआ। धीरे धीरे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। पोकेमोन यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है। अर्ली टाइम में बहुत तरह के म्यू एग्जिस्ट करते थे, बट उनका धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और वो नए पोकेमोन में इवॉल्व हो गए, जिससे म्यू की तादाद कम हो गई, जिससे बहुत कम म्यू ही अर्थ पे रह गए। आर्कियस गहरी नींद में सो रहा था। समय बीतता गया और वो दिन आ गया जब कुछ साइंटिस्ट ने मिलके म्यू के क्लोन म्यूटू को बनाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर एक पूरी मूवी बनी हुई है जो 2D और 3D दोनों अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। उसके बाद पोकेमोन्स और ह्यूमंस एक साथ रहने लगी। ह्यूमंस ने पोकेमोन को पोकेबॉल में पकड़ना सीख लिया था। पोकेमोन्स को पोकेबॉल में पकड़ा जा सकता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि पोकेबॉल में क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि पोकेबॉल के अंदर क्या होता है। तो पोकेबॉल के अंदर क्या होता है वो अभी तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि पोकेमोन के राइटर ने ही अभी तक नहीं बताया कि पोकेबॉल के अंदर क्या है। आपको तो पता ही है कि जो चीज़ मिस्ट्री होती है तो लोग उसको सॉल्व करने के लिए अपनी थ्योरी बना देते हैं कि इसके अंदर वो है, ये है। आपने सही पहचाना। उन थ्योरीज में से मैं कोई एक थ्योरी बताऊंगा जो जहाँ तक सही लगती है। पोकेबॉल्स के अंदर एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, और जाहिर सी बात है जहाँ कंफर्ट होगा वो कौन नहीं रहना चाहेगा। ये थ्योरी मस्त भी लगती है क्योंकि इस थ्योरी में पॉइंट है। वेट, यदि आपको कोई बोल रहा है कि पोकेबॉल के अंदर क्या है, ये एक मिस्ट्री है और ये खुद राइटर ने नहीं बताई, तो आप बड़े वहम में हो, क्योंकि पोकेमोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ लिखा है कि पोकेमोन्स पोकेबॉल्स में कैसे रहते हैं।
दरअसल पोकेमोन यूनिवर्स की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हमारे रियल वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी से 100 गुना आगे है। पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसा पोकेबॉल बनाया जाता है। अब आप कहोगे कि पोकेबॉल काम कैसा करता है, तो सुनो। पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी है वो सारी एनर्जी से बनी है। अगर आपके बॉडी को माइक्रोस्कोप से देखा जाए और उस हद तक देखा जाए जहाँ तक वो छोटी हो सकती है, उस चीज़ को और छोटा करके देखा जाए तो वो चीज़ होगी एनर्जी। अगर आपको साइंस या साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि पोकेबॉल पोकेमॉन्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पोकेबॉल से निकलने वाली रेड बीम पोकेमॉन्स को एनर्जी में एनकोड कर देती है और पोकेबॉल से निकलने वाली वाइट बीम एनर्जी से उसे पोकेमॉन को दोबारा डिकोड कर देता है। और ये सारी बातें इंग्लिश के शब्दों में लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सैकड़ों तरह के पोकेबॉल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने आप में ही अलग अलग फीचर से भरे पड़े हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे रियल वर्ल्ड में ह्यूमंस और एनिमल्स रहते हैं और पोकेमॉन वर्ल्ड में पोकेमॉन्स और ह्यूमंस रहते हैं, यानी पोकेमॉन वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड के एनिमल्स को पोकेमॉन के साथ रिप्लेस किया गया है। आपके या किसी के खुराफाती दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में हम एनिमल्स को जैसे मुर्गा और मछली खाते हैं कि वैसे ही पोकेमॉन्स को भी खाया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, खाया जा सकता है पर खाना नहीं। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो सब ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब एकदम फ्री है और लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि प्रोफेसर ओक एस के फादर है, मतलब वो कुछ भी लगता है, पर तब भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि प्रोफेसर ओक एस के डैड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो अगर भाई मैंने इसके ऊपर वीडियो बनने लग गया ना तो पूरी 1 घंटे की मूवी बन जाएगी। अगर आपको एस के डैड के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो पर आप कमेंट करना अगर आपको चाहिए तो मैं बनाऊंगा। एक फन फैक्ट सुनो, हमारे इंडिया में कुछ पोकेमॉन के जापानीज नाम को बदल दिया गया है। और रियल फैक्ट ये है कि जापान में एस केचन का नाम पोकेमॉन के राइटर सतोशी पे रखा गया है। कि इसका मतलब ये हुआ कि जापान के एनिमे में एस का नाम सतोशी है। पोकेमॉन के एनिमे के राइटर से याद आया कि अभी तक मैंने आपको पोकेमॉन के एनिमे के बारे में ही बताया है। पोकेमॉन तो एनिमे सीरीज के रूप में बहुत बाद में आया। द रियल ट्रूथ जानना चाहोगे? हाँ भाई, जल्दी बताओ। तो चलते हैं साल 1980 में। 1980 के दशक में शुरू हुआ पोकेमॉन का रोमांचक इतिहास। पोकेमॉन के क्रिएटर्स सतोशी ताजरी और केन सुगीमोरी ने मिलकर पॉकेट मॉन्स्टर नाम के गेम को बनाया। एक्चुअली सतोशी ताजरी को अपने बचपन में इंसेक्ट्स को पकड़ना और उनका कलेक्शन करना बहुत पसंद था और सतोशी ताजरी के इसी हॉबी ने इतिहास बना दिया जो आप अच्छे से जानते हो। पोकेमॉन स्टार्टिंग में गेमिंग मैगजीन में पब्लिश किया जाता था, जिस मैगजीन का नाम था गेम फ्रीक, और इस मैगजीन को पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने ही बनाया था। बाद में गेम फ्रीक एक गेमिंग कंपनी बन गई जो पोकेमॉन गेम्स बनाती थी।
निंटेंडो एक ऐसी ही दूसरी गेमिंग कंपनी है जो गेम्स बनाती है और गेम्स को खेलने के लिए गेम कंसोल बनाती है। सीधी बात बताऊं, गेम फ्रीक और निंटेंडो ने मिलकर पोकेमोन के फ्रेंचाइज को पूरी दुनिया में बेचा और देखते ही देखते पोकेमोन गेम्स इतना फेमस हो गया कि पूरी दुनिया में सबसे खेले जाने वाले गेमों में उसका नाम आने लगा। पोकेमोन गेम से निंटेंडो और गेम फ्रीक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई की। पोकेमोन का सबसे पहला वीडियो गेम पोकेमोन रेड एंड ग्रीन इतना फेमस हुआ कि उसके बाद पोकेमोन के एक से एक गेम बनने लगे। अभी मैं पोकेमोन गेम्स के लिस्ट पढ़ने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। 1996 रेड एंड ग्रीन, ये थी आशा की किरण। 1998 में आई येलो रेड एंड ब्लू। 1999 में आई गोल्ड एंड सिल्वर। 2000 में क्रिस्टल। 2002 में रूबी एंड सफायर। 2004 में फायर रेड एंड लीफ ग्रीन एमराल्ड। 2006 डायमंड एंड पर्ल। 2008 प्लेटिनियम। 2009 हार्ट गोल्ड एंड सोल सिल्वर। 2010 ब्लैक एंड वाइट। 2012 ब्लैक 2 एंड वाइट 2। 2013 एक्स एंड वाई। 2014 ओमेगा रूबी एंड अल्फा सफायर। 2016 सन एंड मून। 2017 अल्ट्रा सन एंड अल्ट्रा मून। 2018 लेट्स गो पिकाचू एंड लेट्स गो ईवी। 2019 स्वॉर्ड एंड शील्ड। पोकेमोन गो एक रियलिटी बेस्ड गेम जो यदि आपने खेला होगा तो आपको पता होगा कि जिस साल पोकेमोन गो रिलीज हुई उस साल गेम की दुनिया में तहलका मच गया। तो समझे आप, पोकेमोन कभी एनिमे था ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम था जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा था। और जब साल 1997 आया उसके बाद पोकेमोन के फैंस दुनिया के कोने कोने में दिखने लगे। पोकेमोन की हिस्ट्री मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ। जब पोकेमोन एनीमे के रूप में टेलीविज़न पर आया उसके बाद पोकेमोन की एक से एक मूवी भी रिलीज़ हुई और ये रहे उन मूवीज़ की लिस्ट। अब मैं उन मूवीज़ की लिस्ट बताऊंगा जो आपको देखनी चाहिए और जो मैंने भी देखी है। तो हम एक बार लिस्ट पढ़ते हैं। 1998 पोकेमोन द फर्स्ट मूवी। 1999 पोकेमोन द मूवी। 2000 पोकेमोन 3 द मूवी। फिर 2003 पोकेमोन जिराची विश मेकर, ये आप ज़रूर देखना। उसके बाद भी बहुत मूवी आई। फिर 2005 पोकेमोन लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू, ये मूवी भी आप ज़रूर देखना। 2006 पोकेमोन रेंजर एंड द टेम्पल ऑफ सी। 2007 द राइज ऑफ डार्कराय, ये मूवी भी आप ज़रूर देखना। 2008 पोकेमोन गिरिटिना एंड द स्काई वॉरियर, ये भी देखना। और 2009 पोकेमोन आर्कियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ, ये तो भाई बिल्कुल देखने वाली मूवी। 2010 पोकेमोन ज़ोराक मास्टर ऑफ इल्यूजन्स, ये मूवी भी आप देख सकते हो। और इसी तरह हर साल पोकेमोन की मूवीज़ रिलीज़ होती गई और 2019 में और आखिरकार 2019 में रिलीज़ हुई पोकेमोन डिटेक्टिव पिकाचू। और एक बार मैं आपको यहाँ बता दूँ, डिटेक्टिव पिकाचू एक ऐसी फिल्म है पोकेमोन की जो बच्चों को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया था। और उसी साल रिलीज़ हुआ म्यूटू स्ट्राइक्स बैक एवोल्यूशन, ये मूवी 3D में रिलीज़ हुआ। तो ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, तो इसको तो ज़रूर देखना। जापान में पोकेमोन के ऊपर एक पूरा बड़ा सा पोके पार्क बना हुआ है। यदि आप पोकेमोन के रियल फैन हो तो पोके पार्क ज़रूर विज़िट करना। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि पोकेमोन की दुनिया कैसे बनी। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बिल्कुल करना है।
हमें ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगा है, पर आपको लाइक करने में बहुत कम समय लगेगा। इसलिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय। और हाँ, पोकेमोन यूनिवर्स एक फिक्शनल यूनिवर्स है। पोकेमोन का नाम पॉकेट मॉन्स्टर से आया है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी जानकारी पोकेमोन की ऑफिशियल वेबसाइट bulbagarden.net से ली गई है। इसलिए कमेंट में कोई भी बिना वेबसाइट विजिट किए फेक मत लिख देना। हमारा चैनल फेक चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। तो बस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सबके साथ शेयर करना। बाय।